जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि अपने आश्रम का काम शुरू हो गया। श्री मंगल मूर्ति महाआश्रम जयपुर रोड पर आश्रम बन रहा है। इसकी स्लिप रसीद बुक भी सबके आ गई है। आप यदि चाहते हैं कि आपका नाम हम वीडियो को स्क्रीन पर लें तो इस रसीद आपका नाम हम वीडियो स्क्रीन पर लें तो आप दक्षिणा जो भी सहयोग आश्रम में करना चाहते हैं वो सहयोग हमारे जो स्कैनर लगा हुआ है इस स्कैनर पर आप स्कैन करके सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। हम आपका नाम स्क्रीन पर दे देंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम गुप्त रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका नाम गुप्त भी रखा जाएगा। आश्रम में सहयोग करके पुण्य के भागी बने। अब दोस्तों चलते हैं अपन आगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताऊंगा जो हिंदू मुस्लिम दोनों पद्धतियों से की जा सकती है। हिंदू मुस्लिम दोनों पद्धतियों से की जा सकती है। और ये साधना एक सरल प्रेत की साधना है, लेकिन इससे हर प्रकार के काम किए जा सकते हैं। और ये कहकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, इसलिए अच्छे काम करना हो वही इस प्रेत को बुलाए। ये जो प्रेत है ना, इसका नाम है अक्कू प्रेत। ये साधना दक्षिण भारत से हमारे पास आई। अक्कू प्रेत एक बहुत ही मस्खरा प्रेत होता है और मित्र बन करके, दोस्त बन करके अपने साधक के साथ रहता है। जो भी कोई आपकी आकांक्षाएं रहती है, इच्छाएं रहती है, तमाम उन आकांक्षाओं और इच्छाओं को प्राप्त करवा सकता है। हर प्रकार के आपके काम कर सकता है। अक्कू प्रेत बहुत ही शक्तिशाली होता है और बहुत ही मस्खरा होता है। अपने साधक पर अपनी कृपा हमेशा रखता है। ऐसा होता है अक्कू प्रेत। दोस्तों, करना क्या होता है इस अक्कू प्रेत के लिए, बताता हूं क्या करना होता है। बृहस्पतिवार का दिन, बृहस्पतिवार के दिन पुष्य नक्षत्र आए तो गुरु पुष्य योग हो गया। बृहस्पतिवार के दिन जब भी पुष्य नक्षत्र आएगा तो गुरु पुष्य योग हो जाएगा। गुरु पुष्य योग हो गया। गुरु पुष्य योग के एक दिन पहले आपको एक काम करना है। इस साधना को घर में किया जा सकता है, लेकिन जहाँ छोटे बच्चे उनसे थोड़ा सा दूर रहें। बाकी पति पत्नी या बड़े बड़े लोग हों तो आराम से साधना को घर में किया जा सकता है, कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये साधना करने के लिए एक मदार का पौधा ढूंढना पड़ेगा। गांव में, शहर में, कहीं भी मदार का पौधा उसको ढूंढिए। पक्का रहना चाहिए कि यह मदार का पौधा है। तो गुरु पुष्य नक्षत्र के एक दिन पहले आपको उस मदार के पौधे के पास जाना है। आपको जल ले जाना है, इत्र ले जाना है साथ में। जल ले जाइए, इत्र ले जाइए, समझ गए बात को। वहां जाकर के उस पौधे को प्रणाम कीजिए। प्रणाम करके वो इत्र जो है, वो इत्र उसके पत्तों से लेकर के उसकी जड़ तक छिड़किए। छिड़क दिया। अब वहाँ खड़े हो करके आपको 108 बार, यदि मुसलमान हो तो, यदि हिंदू हो तो, मुसलमान हो तो वजू करके जाएं, हिंदू हो तो भी पूर्ण पवित्रता से नहा धो के तैयार होकर अपना जो भी पेशाब करना जो भी पहले करा के उसके बाद में स्नान करके सीधा वहाँ जाइए। पूर्ण पवित्रता से शरीर पर इत्र आपके लगाया हुआ होना चाहिए। मैंने कहा ना, शीशी इत्र के ले जाना, गुलाब का इत्र हो या कोई भी हो, इत्र की शीशी ले जाना। तो अपने शरीर पर भी इत्र लगाना और वहाँ भी इत्र लगाना आप, ठीक है। इत्र लगाने के बाद में आपको मुसलमान हो तो एक अलग मंत्र है, उसका 108 बार जाप करना पड़ेगा। और हिंदू हो तो भी एक अलग मंत्र है, उसका 108 बार जाप करना पड़ेगा। 108 बार जाप कर लिया। अब वहाँ खड़े होकर के आपको कहना पड़ेगा कि हे मदार, हे देवता, आपके अंदर विराजमान अक्कू प्रेत को मैं लेने आया हूँ। मैं कल अक्कू प्रेत को लेकर के जाऊँगा। मुझ पर कृपा करें, मुझे अक्कू प्रेत प्रदान करें, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। 7 दिन की सिद्धि है। 7 दिन में यह शक्ति आपके साथ में आ जाएगी। और यह शक्ति जो काम कर सकती है वो काम दूसरा नहीं कर सकता। ये इतने बड़े बड़े काम कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। बहुत शक्तिशाली चीज़ है। क्या आपको जाना है दूसरे दिन वापस उसी समय। ये जो नमाज होती है ना, सुबह सुबह की नमाज, क्या बोलते हैं उसे, फजर की नमाज बोलते हैं कि क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। वो सुबह सुबह की जो नमाज होती है, अर्ली मॉर्निंग की नमाज, 4 बजे 5 बजे के आसपास इनकी नमाज होती है मुसलमानों की।
तो उस नमाज के तुरंत बाद आपको निकल जाना है, ये बस नमाज के बाद ही। अब जैसे क्या है कि आपको कभी ऐसा संदेह होता है कि यार गुरु पुष्य योग तो 8 बजे से आएगा, अपन पहले कैसे चले? आराम से पहले चल सकते हो। जिस दिन गुरु पुष्य योग आने वाला हो उस दिन भी काम हो सकता है, जिस दिन गुरु पुष्य आ गया हो उस दिन भी काम हो सकता है। काम तो वैसे रात को 11 बजे से होना है। आप जाइए, आप वहाँ जाइए, जाकर के भाई 2 अगरबत्ती कीजिए, भाई इत्र चढ़ाइए भाई। हाँ, और पहले जो आप गए थे ना, वो जल की बोतल लेकर के साथ में, पहले दिन, एक दिन पहले इत्र ले गए थे, जल ले गए थे, 2 चीज़ ले गए थे। तो इत्र पहले लगा दिया, फिर 108 जाप किया, फिर वहाँ जल बिखेरना है, मतलब उस पौधे के आसपास जल आप दे देना है, ठीक है? जल बिखेर दिया, फिर वही जल ले जाइए, फिर वही इत्र ले जाइए, हल्दी कुमकुम चंदन चावल ले जाइए, थोड़ा मीठा भोग ले जाइए, वो सब आग को चढ़ा करके फिर 108 मंत्र पढ़ करके, और अब जो आग की जड़ है वो लानी है। और जड़ लाने से पहले आग से निवेदन करना है कि हे मदार देव, मैं आपकी जड़ ले रहा हूँ, खोद रहा हूँ, काट रहा हूँ, आपको इससे यदि कोई तकलीफ होती है तो मुझे क्षमा करें, और मैं आपके नाम से दान पुण्य करूँगा, आपके नाम से मैं दान पुण्य करूँगा। ऐसा बोल करके कांच की जो बोतल होती है उसको फोड़ करके, और तिखा तिखा जो भाग होता है ना कांच का, उससे आपको थोड़ी सी जड़ काटनी है। 1 बिस्त की काट लीजिए, छोटे से काट लीजिए, इतने से काट लीजिए, थोड़ी सी जड़ काटनी है आपको, थोड़ी सी जड़ करना है। जड़ काट करके ला करके उसको एकदम साफ धो करके, ठीक है? मदार के नाम से दान पुण्य करना भूलना मत, एकदम उसको धो करके। अब आप क्या करेंगे? काले कपड़े पहन करके, सिद्ध काले हकीक की माला से, जो पैसाचिक मंत्रों के द्वारा सिद्ध होती है, उस पैसाचिक माला से आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके, यदि मुसलमान हो तो वज्रासन में बैठ के टोपी लगा करके, और मुसलमान नहीं हो तो उत्तर दिशा में मुँह करके, और सिद्धासन में, पद्मासन में, किसी भी आसन में बैठ करके आपको साधना करनी है। मंत्र दोनों के अलग अलग हैं, मुसलमानों के अलग है, गैर मुस्लिमों के अलग। गैर मुस्लिम कोई भी हो वो उस मंत्र को जपेगा, मुस्लिम कोई भी हो वो अलग मंत्र को जपेगा। मुस्लिम के करने की साधना अलग है, हिंदू के करने की साधना अलग। साधना एक ही है, मंत्र अलग अलग है, खाली विधान अलग अलग। हिंदू करे तो उसे सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, गैर मुस्लिम कोई भी करे उसे सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, और उत्तर दिशा की तरफ मुख रखना है। हिंदू करे तो दीपक भी लगाना है, बढ़िया से दीपक लगाइए, मीठा भोग चढ़ाइए, बढ़िया धूप कीजिए, इत्र लगाइए अपने शरीर पर। अब आपको प्रेत को याद करके मंत्र का जाप कीजिए। जब तक आपका जाप चलेगा तब तक मंदिर नहीं जा सकते। साधना में देह रक्षा मंत्र धारण करके फिर आप आग के पास जाइएगा। देह रक्षा मंत्र आपके पास परफेक्टली होना ही चाहिए। जब साधना में बैठो आप तो देह रक्षा मंत्र, आसन रक्षा मंत्र, दिशा रक्षा मंत्र सब आपके पास परफेक्टली होना चाहिए, क्योंकि ये तो सरल प्रेत है, ये तो अच्छा प्रेत है, लेकिन इसके पीछे अगर कोई दूसरा प्रेत आकर के परेशान कर देगा तो मुश्किल कर देगा। तो वहाँ बैठ करके साधना करनी है। साधना काल में आपको मंदिर नहीं जाना है, भगवान की कोई मूर्ति, फ़ोटो, अल्लाह की कोई तस्वीर, मस्जिद की कोई तस्वीर, कुरान की कोई वो किताब अपने घर में नहीं रखनी है। जहाँ साधना करते हो वहाँ नहीं रखनी है, बाकी कहीं भी रखो कोई मतलब नहीं। तो जहाँ साधना कर रहे हो वहाँ ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं रखनी, क्योंकि होते तो प्रेत ही है ना, डर जाते हैं बेचारे, आते ही नहीं है। फिर भगवान का कोई भगत वगत होता है, ज़्यादा जाप वाप किया होता है, उसके पास आते नहीं है, ये पहले से डरते हैं। तो अब वहाँ बैठ करके आपको जाप करना है। क्या जाप करना है? जाप करना देखिए आपको 7786 बार। आपको यदि प्रत्यक्षीकरण चाहिए तो संकल्प में कहना पड़ेगा प्रत्यक्षीकरण चाहिए, और प्रत्यक्षीकरण नहीं चाहिए तो आपको संकल्प में कहना पड़ेगा कि आपकी कृपा ही चाहिए, प्रत्यक्षीकरण नहीं चाहिए, आपकी कृपा हो जाए। अब कृपा कैसे होगी? वो जो लकड़ी आप लाए थे ना, जड़, उस जड़ को धो करके अच्छी तरह से साफ करके उसके ऊपर चमेली का तेल और सिंदूर का पेस्ट लगाना है। पेस्ट लगा करके वो लकड़ी आपको अपने सामने बाजोट पर रख देनी। बाजोट पे कोई भी कलर का सफ़ेद हो, लाल हो, कोई भी कलर का कपड़ा लगा लीजिए। लगा के उसके ऊपर प्लेट के अंदर उस जड़ को आप रख दीजिए। अब पाएंगे जब साधना कर रहे हैं तब जड़ या तो आकाश में अदर उड़ रही है, ऊपर उठ गई है, या दिशा बदल रही है, या गोल गोल घूम रही है। कई प्रकार के नाटक उस जड़ में होंगे। तो आप समझ जाना कि प्रेत आपके आसपास है, और वो 7वें दिन आप सिद्ध हो ही जाएंगे पक्का। 7वें दिन आप फूल पुष्प रखिएगा, खाने के लिए रखिएगा, मीठा वीठा कुछ भी, एकदम शुद्ध सात्विक। साधना में वैसे भी प्याज, लहसुन ये सब वर्जित रहता है। मांस, मदिरा, शराब, सिगरेट, तंबाकू खाना, खैनी खाना ये सब वर्जित रहता है। एकदम सात्विक साधना है।
सात्विक तरीके से करनी है। सात्विक तरीके से करनी, फिर भी लोग कहेंगे सात्विक तरीके से करनी, फिर भगवान से क्यों बचना है? भगवान से इसलिए बचना है कि जो शक्तियाँ, जो इतनी होने की छोटी शक्तियाँ आपके पास आती है ना, उनको एक बार भगवान के नाम से डर लगता है। एक बार आ गई, फिर आपका उनका सामंजस्य बैठ गया, फिर उनको पता चल गया कि यार भगवान का नाम लेने से तो हमारा उद्धार होता है, डर की कोई बात नहीं, फिर वो आपके पास आराम से घुल मिल जाएगी, तकलीफ नहीं। लेकिन पहली बार डरता है। भाई पुलिस वाले खड़े होते तो चोर डरता ही, चोर छोड़ो, लोग मोटरसाइकिल ले जाते, हेलमेट नहीं होता तो भी डरते हैं, तो फिर प्रेत नहीं डरेंगे क्या? डरेंगे ना। इसलिए सात्विक प्रेत है। फिर भी अब वहाँ बैठ करके आपको 7786 दोनों ही मंत्र हैं, इस्लाम के भी हैं, हिंदुओं के भी, 7786 बार आपको जाप करने, प्रति रात जाप करने। और आप चाहो तो चमेली के तेल में मीठा तेल मिला करके और फिर सरसों का तेल मिला करके 3 प्रकार के तेल मिला करके खड़ी बाती का दीपक आपको करना है। और दीपक जब तक आपकी साधना चलेगी तब तक दीपक चलना चाहिए। साधना में 4-5 घंटे लग सकते हैं आपको। तो इस प्रकार से साधना, ये बहुत ही ज़बरदस्त साधना है और बहुत जल्दी सिद्ध हो जाने वाली साधना। और एक बार सिद्ध हो गया तो इसमें कोई दुख तकलीफ पे कुछ नहीं देता। ये बहुत शांत और अच्छा प्रेत है। इसके द्वारा आप बहुत अच्छे कर्म कर सकते हो। आपको प्रेत बुरा प्रेत नहीं है। साउथ में हमारे शिष्य हैं शिवा करके, उनके पास ये सब साधना है। उन्होंने साधना भेजी, बोले गुरुजी ये साधना हमारे इधर भी चलती है, तो आप इस साधना के को भेज करके देश दुनिया में लोगों का कोई भी अगर अच्छा कर्म करना चाहते हैं तो उनका उद्धार करवा सकते हो। साधना गुरु से दीक्षा लिए बिना करने पर जानलेवा हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे विधान होते हैं जो गुप्त होते हैं और सीधा साधना में कूदना हानिकारक हो सकता है। तो गुरु से दीक्षा लेकर के फिर मंत्र को प्राप्त करें। दीक्षा लेकर के मंत्र लें तो मंत्र आपके काम आएगा, नहीं तो मंत्र किसी काम आएगा नहीं, उल्टा जान हथेली पर रहेगी, कभी भी कुछ नुकसान होने की संभावना रहती है। फिर भी मैं आपको मंत्र बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। मंत्र क्या है सुनिए। मंत्र, हिंदू जिस मंत्र का जाप करेंगे वो मंत्र ओम नमो बदकी चामुंडी स्वाहा। इसी मंत्र से आपको मदार के पास जाप करना, इसी मंत्र से आपको यहाँ घर में बैठ करके जाप करना। साधना में किसी चीज़ से कोई काटा कुटी करना वर्जित है, ध्यान रखना। जैसे चाकू से कोई भी चीज़ काटना, कैंची से काटना, इससे वर्जित होता है। ज़मीन पर सोना पड़ता है। कुशा की चटाई पर सो तो बहुत बढ़िया रहता है। कुशा की चटाई पर सोने से ब्रह्मचर्य बना रहता है, आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। मूत्र विकार जो होते हैं वो भी दूर होते हैं, वीर्य विकार होते हैं वो भी दूर होते हैं। और साधना में ब्रह्मचर्य का पालन इसमें ज़रूरी है, आपको पता है। तो ये हिंदुओं के करने का या गैर मुस्लिमों के करने का मंत्र, जिस मंत्र के द्वारा आप अक्कू प्रेत को बुलाएंगे। मैं आपको मुसलमानों के करने का मंत्र बताता हूँ। तो मुसलमानों के करने का मंत्र है या अलीमू अल्ली मनी, या अलीमू अल्ली मनी, या खबेरू अखबरनी, या बहानु हबली मिन इसरा रिद दुनिया वल आखिर। ये मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा आप जाप करके शक्ति को बुला सकते हो। और 7 दिन है, ये तो पक्का आता ही आता है। 7 दिन है, 7 दिन के अंदर ये शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाती है। फिर इस शक्ति के द्वारा आप जो चाहे वो कुछ अच्छे कर्म जो चाहे करवा सकते हो। बुरे भी करवा सकते हो, तो बुरे करवाओगे तो शक्ति आपके साथ फिर बंदी रहेगी, फिर आपको छोड़ करके जाएगी नहीं। ध्यान से रखना इस बात को। तो आप चाहते हो कि जब भी चाहे इसको वापस भेज दो, तो 3 वचन मांगते समय इस बात को अच्छी तरह से बता देना। और जो भी कोई शर्तें हैं ध्यान से तय करना है। सब गुरु से सीखना, पहले बिना सीखे कुछ भी कर लिया तो हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइब तो कर लेना, अच्छी बात है। जब भी आप इस साधना को करो ना, तो आप कोशिश करना कि कम से कम लोगों से बातचीत करें। इस साधना का अनुभव किसी को भी नहीं बताना गुरु के अलावा। कम से कम लोगों से बात करना है, इस बात का ख्याल रखें। ज़्यादा आपकी ऊर्जा वेस्ट नहीं होनी चाहिए किसी से बात करने में। इसलिए आप अपने घर में एकांत कमरे में रहें तो ज़्यादा बढ़िया, अपने घर में रहें तो ज़्यादा बढ़िया है। कम से कम शब्दों का प्रयोग करना है। जितना ज़्यादा चुप रहेंगे उतना साधना में सिद्धि जल्दी मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। बस हो गया अपना काम। जय श्री कृष्ण दोस्तों।